Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes, and myself Mukesh Kumar Pandey before you. Friends, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th इंग्लिश पेपर एंड द पोएम नंबर 8 फायर ह्यूमन एंड इट्स स्पीकर नेम इज KKN दारूवाला. So friends, for today's session, we will discuss poem number 8 of Bihar Board 12th English paper, literature paper. Today it is the introduction class, and all of you are very much familiar with our channel, the MPS Motivators, a unique platform for online classes. Through this channel, you are watching the video of 12th English paper Bihar Board and today poem number 8. आज के हमारे सेशन में कविता नंबर 8 पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है फायर ह्यूमन एंड इस कविता को लिखने वाले हमारे भारत के ही एक सुप्रसिद्ध एंड विख्यात कवि KKN दारूवाला है. सो फ्रेंड्स, KKN दारूवाला का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम चलेंगे क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम इंट्रोडक्शन राउंड लेकर चलेंगे. दिस इज फॉर द इंट्रोडक्शन क्लास एंड इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, द इंट्रोडक्शन अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. बेसिकली दो चीजों का इंट्रोडक्शन क्लास में हम चर्चा करते हैं. सबसे पहले कवि का परिचय, कवि कहाँ के रहने वाले थे, इनका कब जन्म हुआ, इनके बारे में कुछ और विशेष बातें. एंड सेकंड, दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे कविता के उद्देश्य के बारे में. कविता का जो टाइटल दिया गया है उस टाइटल का उद्देश्य क्या है, टाइटल में क्या बातें लिखी गई हैं कवि के द्वारा. तो विशेष रूप से हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है उसमें हम दो बातों पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट KKN दारूवाला. सो फ्रेंड्स, KKN दारूवाला वाज बोर्न इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1937. 1937 में KKN दारूवाला का जन्म हमारे भारत में हुआ था. KKN दारूवाला इज अलाइव टुडे. KKN दारूवाला आज भी जीवित है. He is a well-known and distinguished short story writer, a poet, and a novelist of English literature of our country. भारत में जन्म लिए हुए KKN दारूवाला आज भारत के एक सबसे विख्यात प्रसिद्ध अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, अंग्रेजी के छोटे छोटे कहानियों के लेखक हैं, अनेक कविताओं के लेखक हैं और सबसे बड़ी बात, कई महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल मीनिंग वाला उपन्यास को भी इनके द्वारा लिखा गया है. KKN दारूवाला हैड बीन इन द सर्विस ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस. KKN दारूवाला अपने समय में भारतीय पुलिस सेवा में काम कर चुके हैं. He had been an ex-man of Indian Police Service today. IPS, इंडियन पुलिस सर्विस. KKN दारूवाला के बारे में एक महत्वपूर्ण न्यूज यह है, एक महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन यह है कि भारतीय पुलिस सेवा में यह अपनी सेवा दे चुके हैं. एंड एज वेल एज ही इज ए वेल नोन पोएट, ए ऑथर एंड डिस्टिंग्विश्ड नोवेलिस्ट. मुख्य रूप से छोटी छोटी कहानियों को लिखने में, कविताओं को लिखने में एंड अनेक उपन्यासों को लिखने में KKN दारूवाला का कंट्रीब्यूशन इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, विशेषकर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. KKN दारूवाला was the recipient of Sahitya Academy Award in the year of 1984. KKN दारूवाला को 1984 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है. He was the recipient of Commonwealth Poetry Award in the year of 1987. 1887 में कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड से भी KKN दारूवाला को नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है. एंड फाइनली ही वॉज अवार्डेड पद्म श्री by the government of India in the year of 2014. 2014 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है.
So overall, he is a distinguished author of English literature of our country. Fortunately, he is alive today. सौभाग्य है कि ऐसे विख्यात एंड सुप्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार हमारे भारत में हैं, जिन्हें कई प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। जिनमें से एक केकी एन दारूवाला है, जिनकी कविता पोएम नंबर 8 फायर हीमन, जिसके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन क्लास में चर्चा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा द इंट्रोडक्शन अबाउट केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन क्लास जिस पर हमने चर्चा किया। नाउ लेट्स गो टू वॉच द टाइटल ऑफ फायर हीमन। फायर हीमन जो टाइटल दिया गया है केकी एन दारूवाला के द्वारा। So, what was the theme that time when he wrote such a beautiful and a meaningful poem? क्या उद्देश्य था केकी एन दारूवाला का, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल दिया फायर हीमन। फायर मीन आग एंड हीमन मीन स्तुति करना, प्रशंसा करना, गीत गाना। सो नाउ द कंप्लीट मीनिंग फायर हीमन, आग की स्तुति करना, आग की प्रशंसा करना, आग के प्रशंसा में उसके गीत गाना, आग के महत्व को बताना। सो फ्रेंड्स, द टाइटल ऑफ द पोएम फायर हीमन इंडिकेट करता है, बताता है केकी एन दारूवाला के द्वारा फायर हीमन जो कविता लिखी गई है, इस कविता में आग की स्तुति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आग की प्रशंसा के बारे में बता रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फेमिलियर विथ फायर। आप सब, हम सब आग से भली भांति परिचित हैं। एंड वेन एवर फायर बर्न्स अराउंड अस, इन आवर हाउस, अराउंड आवर हाउस, इन आवर सोसाइटी, वी बिकम वेरी केयरफुल रिगार्डिंग फायर। अगर आग कभी जलती है या आग लग जाती है हमारे घर के आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हम बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि आग एक ऐसी चीज है, बिकॉज इट बर्न्स एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स इनसाइड इट। आग के अंदर जो कुछ भी आ जाता है, आग उसको जला देती है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ फायर। Fire doesn't identify whatever is living thing and whatever is not living thing. Fire identify नहीं करती है कौन सा लिविंग थिंग है एंड कौन सा लिविंग थिंग नहीं है। जो कुछ भी आग के अंदर चलाएगा उसको आग जला देती है। और यही बात, दिस इज द रिमार्केबल मैटर was described and depicted by केकी एन दारूवाला through the lines of the poem फायर हीमन। फायर हीमन जो कविता में लाइंस लिखी गई है केकी एन दारूवाला के द्वारा, उन लाइंस के माध्यम से, उन सेंटेंसेस के माध्यम से आग की जो प्रशंसा की गई है, उसमें यह बात का जिक्र किया गया है, आग जब जलती है यह सब कुछ जलाती है। सजीव वस्तु को भी जलाती है, निर्जीव को भी जलाती है। इट बर्न्स लाइव बॉडी एंड इट बर्न्स डेड बॉडी। चाहे जीवित शरीर हो, चाहे मृत शरीर हो, हर प्रकार के वस्तुओं को यह जलाने का काम करती है, क्योंकि यह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतती है। इट डजंट पर्टेन कॉन्स्पिरेसी फॉर एनीबॉडी। किसी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई फेवर का काम आग नहीं करती है। इस बात का जिक्र कर रहे हैं केकी एन दारूवाला फायर हीमन कविता के माध्यम से। एक्चुअली इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग व्हेन केकी एन दारूवाला वॉज लिविंग फॉर हिज हाउस फॉर वॉकिंग। यह घटना कुछ ऐसी है कि केकी एन दारूवाला सुबह के वक्त अपने घर से निकले हैं टहलने के लिए, एंड ही वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। एक नदी के घाट के तरफ वो टहलते हुए जा रहे हैं। सडनली ही सॉ फायर वॉज बर्निंग देयर।
बिकॉज द डेड बॉडी वॉज बींग बर्नड बाई फायर। केकियन दारूवाला का नजर जाता है कि आग जल रही है। वो आग क्यों जल रही है? इसलिए कि कुछ डेड बॉडी को जलाया जा रहा है और आग उन डेड बॉडीज को जला रही है। Suddenly he stopped himself there and he kept watching the fire burning there. केकियन दारूवाला अपने आप को वहां पर रोक लेते हैं एंड आग जलते हुए अब देख रहे हैं। तो जलते हुए आग, घाट पर आग डेड बॉडी को जला रही है। केकियन दारूवाला उस आग को जलते हुए देख रहे हैं एंड इसलिए वहीं पर खड़े होकर के सारी चीजों को देख लेते हैं। वही सब बातों को, वो सारी ये स्टोरी जो घाट पर देखे हैं, वो सारा एक्टिविटीज जो आग का घाट पर देखे हैं, उसी का जिक्र किए हुए हैं फायर हिमन कविता में। सो फ्रेंड्स, केकियन दारूवाला भारतीय लेखक, भारतीय अंग्रेजी के साहित्यकार, ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए पोएट, ए नोवेलिस्ट, ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज अलाइव टुडे। उन्हीं के द्वारा यह कविता लिखी गई है फायर हिमन। एंड फॉर टुडे सेशन we are discussing the introduction class, and through this introduction class we are discussing the introduction about Kekiyan Daruwala and the introduction of the theme of fire himan। आशा करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स जो परीक्षा की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो सेशन के माध्यम से पोइट्री सेक्शन का पोएम नंबर 8 जिसका इंट्रोडक्शन क्लास आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, लाभान्वित होंगे, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती देंगे। एंड यू मस्ट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट एंड न्यू वीडियो हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मिलता रहे एंड आप घर बैठे अपनी तैयारी को और मजबूती दें और अपनी परीक्षा के लिए बेफिक्र होकर के तैयारी करें थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लासेस जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास पोएम नंबर 8 रिटन बाय केकियन दारूवाला, क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर पेपर का रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द डिटेल्स ऑफ समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 1 by 1। हमारे नेक्स्ट वीडियो में पोएम नंबर 8 यही कविता रहेगी। कवि केकियन दारूवाला के माध्यम से जो कविता है इसका हम लोग डिटेल्स में 1 by 1 हिंदी एंड इंग्लिश में समरी जानेंगे। And it will be fruitful for those examinee who are preparing for the 12th board examination for year 2023। So hope आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द समरी ऑफ पोएम नंबर 8 फायर हिमन रिटन बाय केकियन दारूवाला। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।